एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। और इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब ये एग्जाम में आता है। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सारे ही एग्जाम में रीजनिंग टॉपिक से आने लगे हैं। जो रीजनिंग जिस भी एग्जाम में आएगा वहां पे ब्लड रिलेशन जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो हम लोग अभी सीखेंगे। हमने इसमें पहले भी क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, लेकिन आज ये नया क्वेश्चन है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बोर्ड में मैंने लिख रखा है, ठीक है, और इंग्लिश में आज इसके पहले वाले सेशन में मैंने हिंदी में क्वेश्चन करवाया था, लेकिन आज इंग्लिश में है। ठीक है, सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके नीचे क्वेश्चन पूछा है हु अमंग दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ यल, यानी यल इसमें कोई है जिसके चिल्ड्रन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको देता हूं ब्लड रिलेशन में सॉल्व कैसे करते हैं। ब्लड रिलेशन में जो मेल मेंबर होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, उसको हम लोग बॉक्स से बनाएंगे। जो फीमेल मेंबर होगा उसको हम लोग सर्कल से बनाएंगे, सर्कल के अंदर। ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ होंगे यानी कपल होगा, कपल, ठीक है, उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डबल बॉन्ड से। और जो बाकी रिलेशन जो होंगे यानी कि अदर रिलेशन को किससे दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, इतनी चीज ठीक है। और जनरेशन वाइज अगर बात करें तो मान लीजिए मैं अपनी जनरेशन की बात करता हूं, मैं अगर यहां कहीं आ रहा हूं तो मेरे फादर मुझसे ऊपर जनरेशन में, उनके भी फादर उनसे ऊपर जनरेशन में, और मेरा कोई चाइल्ड है तो मेरे नीचे जनरेशन में आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। सो आइए आप देखते हैं, इसको रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया है, इन ए फैमिली ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, यानी कि एक परिवार में ए क्या है, ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर तो फीमेल होगी, डी की ग्रैंड मदर। तो यहां देखिए बनाते हैं, ए अगर मैं यहां कहीं बनाता हूं और ये ग्रैंड मदर यानी फीमेल है, ठीक है, और किसकी ग्रैंड मदर है, डी की अगर ग्रैंड मदर, तो डी कहीं नीचे आएगा। पहले तो इसका कोई बेटा बेटी होगा यहां पर, और डी उसका भी बेटा बेटी होगा, तभी तो ये ग्रैंड मदर हुई। तो इसका मतलब डी कहीं यहां पे आएगा। लेट्स से मान लेते हैं डी यहां पे मैं कहीं बना देता हूं। अभी हमको पता नहीं है कि डी कौन है, लेकिन बना देते हैं। आगे देखिए क्या करें, हु इज द कजिन ऑफ एफ, डी किसका कजिन है, एफ का। तो अब जो है जब कजिन होगा तो इसका मतलब इसी के जनरेशन का होगा, तो या तो इधर कहीं आएगा या तो इधर आएगा। तो अगर मैंने डी को यहां पे बनाया तो मैं एफ को कहीं यहां बना लेता हूं। ठीक है, आगे देखिए के इज द मदर ऑफ एफ। अब उसने बता दिया कि के कौन है, एफ की माता है, तो एफ ऊपर आ जाएंगी के से, सॉरी के ऊपर आ जाएगा एफ से, और के अगर माता है तो इनको सर्कल में बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, कौन, के जो है वो सिस्टर इन लॉ है पी की। अब के अगर सिस्टर इन लॉ है तो इसका पी की, तो इसका मतलब पी कहीं यहां आ रहा होगा। ठीक है, और पी का कोई भाई होगा जिससे के की शादी हुई है, पी का कोई भाई होगा जिससे के की शादी हुई है। ठीक है, और हमने कहा था जो अदर रिलेशन होंगे उनको सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, यानी कि पी और इसके भाई में सिंगल बॉन्ड का रिलेशन लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिए बी इज द फादर ऑफ जीज वाइफ। बी कौन है, बी फादर है जी की वाइफ का। तो इसको हम नहीं बना सकते, अभी छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं बना सकते, तो अभी इसको छोड़ देते हैं यहां तक। आगे देखिए यल इज द ओनली सन ऑफ ए हु इज द वाइफ ऑफ जीज फादर इन लॉ। ठीक है, यहां से देखिए अगर एल इज द ओनली सन ऑफ ए, एल क्या है, ओनली सन है। तो देखिए यहां पे सन यल हो सकता है, ये यल कहीं अलग भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं यल यही वाला बंदा है। ठीक है, और ओनली सन है तो इसका मतलब यही होगा, ओनली सन है तो इसका मतलब यल यहीं पे आएगा। ठीक है, यल आ गया, यल इज द ओनली सन ऑफ ए हु इज द वाइफ ऑफ जीज फादर इन लॉ। जो किसकी वाइफ है, किसके बारे में बात कर रहा है, एल इज द ओनली सन ऑफ ए, एल ओनली सन है ए का, हु यानी कि ए इज द वाइफ ऑफ जीज फादर इन लॉ, जी के फादर इन लॉ जो है उनकी वाइफ है। तो इसका मतलब ये किसी की वाइफ है, और ये जी के, ये बंदा जो है वो जी का फादर इन लॉ है। इसका मतलब जी कहीं यहां आएगा, हो सकता है इन दोनों की शादी हुई हो, तो अभी देखेंगे बाद में। आगे देखिए पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर, पी पैटर्नल आंट है तो इसे पता चल गया ये फीमेल है। ठीक है, ये क्या है,
फीमेल है, तो पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। और आर जो है, अब जाहिर सी बात है आर पी का बेटा बेटी तो होगा नहीं, तो आर कहीं यहीं पर आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये आर यहाँ कहीं आएगा, यानी आर और एफ में भाई बहन वाला या कुछ ये दोनों सिबलिंग होंगे कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एफ इज द ओनली नीस ऑफ पी। एफ ओनली नीस है, इसका मतलब एफ फीमेल है, तो आर क्या हो गया, मेल। ठीक है, आर क्या हो गया, मेल। ठीक है, आई होप विजिबल है आप लोग को, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। ठीक, आगे देखिए, एफ इज द ओनली नीस ऑफ पी हु डज नॉट हैव एनी डॉटर। पी की कोई डॉटर नहीं है, यानी कि पी की कोई डॉटर अगर नहीं है तो डी क्या हो गया, डी हो गया मेल मेंबर, डी हो गया मेल मेंबर। पी की अगर कोई डॉटर नहीं है तो डी क्या है, मेल हो गया। ठीक है, आर फादर इज द ओनली सन ऑफ बी। आर के फादर जो हैं यानी कि यल, वो ओनली सन है बी के, तो बी इसका मतलब यही आएगा, बी इसका मतलब यही आएगा। ठीक है, ओनली सन ऑफ बी हु हैज 2 चिल्ड्रन, इसके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे, जो हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हमने कौन सा पॉइंट छोड़ा था, बी इज द फादर ऑफ जीज वाइफ। जी की वाइफ कौन है, जी की वाइफ होगी पी, और बी इसका फादर है, तो जी हो गया हस्बैंड। ठीक है, जीज वाइफ। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे क्वेश्चन जो हु अमंग द दीज आर चिल्ड्रन ऑफ यल। यल के कौन कौन से चिल्ड्रन है, तो यल के देख लीजिए चिल्ड्रन कौन कौन से। यल का एक चिल्ड्रन तो आर हो गया, और दूसरा चिल्ड्रन यफ हो गया, तो आर और यफ इसके चिल्ड्रन हो जाएंगे। हमें पता है यफ डॉटर है और आर क्या है, सन है, तो यानी कि आर और यफ हो गया। ठीक है, अब इसमें मेरे और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए वो पूछ ले कि डी जो है वो के से कैसे रिलेटेड है, तो डी क्या होगा, डी ऑब्वियसली नेफ्यू होगा, डी क्या होगा, नेफ्यू होगा। ठीक है, अगर वो पूछे कि जी जो है ए का कौन है, जी का रिलेशन ए से क्या है, तो जी क्या होगा, सन इन लॉ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर तो हम कर ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो आशा करता हूं कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब के लिए थैंक यू सो मच।